जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हम ये शरीर नहीं हैं, हम इन शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हैं। ये शरीर तो हमारे रथ हैं, हम इस रथ के स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूटा करते, उसी प्रकार शरीर के सुख दुख आत्मा को सुखी दुखी नहीं करता। अर्जुन पूछते हैं, अगर हम आत्मा हैं तो सुख दुख का आभास हमारे आत्मा को क्यों होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, ये सुख दुख का आभास आत्मा को नहीं होता, केवल शरीर को होता है। इस पर अर्जुन फिर पूछते हैं, तो फिर आत्मा को क्या होता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि होना न होना, सुख दुख, गर्मी सर्दी सब प्रकृति का नियम है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा मानवीय चिंतन की सीमा में नहीं आती। हे अर्जुन, आत्मा पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि आत्मा सृष्टि और प्रकृति के नियम से बाहर है। जैसे चिंगारी अग्नि का अंश है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा का अंश है। आत्मा अजन्मा, सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर है और अचल है। हे पार्थ, आत्मा को न अस्त काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। इसे जल गीला नहीं कर सकता और न ही इसे वायु सुखा सकती है। हे अर्जुन, इस सत्य को जानने के बाद तुम्हें किसी के मरने का शोक नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के जीने की खुशी मनानी चाहिए। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, यह सब मानकर भी आत्मा नित्य है, अजन्मा है, इसे अस्त्र नहीं काट सकता, आग नहीं जला सकती। आत्मा को सुख दुख का आभास और मान हानि की पीड़ा का एहसास क्यों होता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि सुख दुख का एहसास करना आत्मा का काम नहीं है, ये शरीर का काम होता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को पीड़ा तभी होती है जब शरीर में चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए या शरीर आग में जल जाए, तो इससे जो पीड़ा होती है वो शरीर की पीड़ा होती है। परंतु मान हानि से जो दुख होता है, अपकीर्ति से जो दुख होता है, उससे शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वो मान हानि का दुख, वो प्रीति का आनंद, वो तो आत्मा को ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये कीर्ति अपकीर्ति, ये मान हानि, ये जीतने का आनंद, ये हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। ये तो मन की शरारत है।